हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनिंता क्लासेस अगेन। और आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ को हम एक्सपेरिमेंटल के तौर पे हम सेटअप से हम कैसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो अर्लियर वीडियोस में आप लोग ने देखा होगा, थोड़ा सा हम उसका रिकैप कर लेते हैं। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? ठीक है, रेजिस्टेंस आपका होता क्या है? सिंपली ऑब्स्ट्रक्शन in the passage of electric current. Obstruction offered in the passage of electric current through the conductor. ठीक है, किसी भी कंडक्टर्स में से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं, जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड हो रहा है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। सिंपली रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन जो आपको एनकाउंटर हो रहा है, आपको फेस हो रहा है इन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम लोग ने स्टडी क्या किया था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो इसको मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे दिखाया भी था। एक टैप था, दो आपके यहाँ पे आपके टैंक्स थे, टैंक्स कनेक्टेड थ्रू अ पाइप। ये आपका टैप है। टैप इज एक्टिंग एज ओवर हियर एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टैप को हम किनॉब को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि इसमें से वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा कम ज़्यादा पास हो रहा है। उसके हिसाब से मैंने वी और आई एस्टैब्लिश किया हुआ था। जैसे आपका आई आपका कम जाएगा, टैप कम खुला हुआ है तो फ्लो ऑफ वाटर कम जाएगा, तो यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन आपका ज़्यादा है तो आई कम जाएगा। आई कम जाएगा तो उसके हिसाब से आपका ग्रेजुअली वी जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, वो भी आपका कम फॉल होगा। क्योंकि आई कम जा रहा है तो भाई आप टोटली टैप को बंद ही कर दीजिए तो आई तो फॉल ही नहीं, आपका पोटेंशियल डिफरेंस तो फॉल ही नहीं होगा। ठीक है, तो आई को कम ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा पानी चला जाएगा, तो जल्दी जल्दी ये ड्रॉप हो जाएगा, टैंक लेवल डाउन हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो यानी कि आपका जल्दी जल्दी लेवल डाउन हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका जल्दी आपका में आपका डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, जैसे कि आपका आई का फ्लो ज़्यादा रहेगा। तो हमने उन्हें ये भी स्टडी किया था, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन को याद करने का तरीका क्या है। जो आपका वर्ड है वो हूबहू मिलना चाहिए, भले ही आपका ग्रामेटिकल इन द कुछ भी आपका गड़बड़ हो, उससे आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है? द पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को अपने शब्दों में लिख दीजिए, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। समझ जाएंगे तो आप लिख देंगे, कोई रटने की जरूरत नहीं है। द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स, कंडक्टर के एंड्स पे है भाई, आपका कंडक्टर के एंड्स पे है, ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये आपने लिख दिया, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, किसके प्रोपोर्शनल था? करंट के प्रोपोर्शनल था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर, एक्सटर्नल कंडीशंस में आपका आ जाएगा, एक्सटर्नल कंडीशंस है ये, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इन एक्सटर्नल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। बस, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है।
जो है आप इसको सेंटेंस में लिख दीजिए। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर प्रोवाइडेड एक्सटर्नल कंडीशन में आपका क्या है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी से हम इक्वालिटी साइन में लाए थे, तो टू गेट रिड ऑफ दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन तो हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो V इज इक्वल टू आपका IR आ गया था। ठीक है, R इज इक्वल टू इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय I, ये हम लोग ने स्टडी किया था। ठीक है, आज स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब एक सेटअप रेडी करते हैं, एक पावर सोर्स ले लेते हैं। ठीक है, प्लस टर्मिनल, बैटरी का जो टर्मिनल्स दिखाते हैं प्लस माइनस, प्लस को बड़े लकीर से बड़े लकीर से और माइनस टर्मिनल को छोटे लकीर से, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, एक इसके साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस RH, रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो फिक्स रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लगाते हैं। ठीक है, एक वायर से हम कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया। ठीक, दिस इज एक स्विच है, ये स्विच। ठीक है, ऑन ऑफ सर्किट को ब्रेक करने के लिए या कनेक्शन मेट करने के लिए। ठीक, ये आपका एक फिक्स रेजिस्टेंस है, दिस इज़ द फिक्स रेजिस्टेंस, दिस इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपका वेरिएबल, ये आपका फिक्स रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये हमने इसके ऐसे कनेक्शन हमने वायर से कर दिया ये, और ये हमने ये मेरा एक बैटरी सेट है। ठीक है, एक बैटरी सेट है। ठीक, एक एमीटर लगा दिया सर्किट में, एक इसके अक्रॉस मैंने एक वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, V आपका क्या है, वोल्टमीटर है, और A आपका क्या है, V आपका वोल्टमीटर है, और A आपका MA मीटर। MA मीटर क्या करता है, सर्किट में करंट मेजर करने के लिए, और वोल्ट मीटर आपका क्या है, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, एमीमीटर को हम लगाएंगे इन सीरीज इन दी सर्किट, क्योंकि सर्किट में टोटल करंट कितना जा रहा है वो मेजर करने के लिए हम इसको सीरीज में लगाएंगे, नॉट इन पैरेलल। ठीक है, और वोल्ट मीटर इज अप्लाइड अक्रॉस दी एंड्स ऑफ द कंडक्टर, यानी कि ये हम लगाएंगे किस में, पैरेलल में। इसको कभी भी ऐसे हम वोल्ट मीटर नहीं लगाएंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर हम कभी भी सीरीज में नहीं लगाएंगे, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि अक्रॉस लगाएंगे, और एमीमीटर को कभी भी हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ऐसे एमीमीटर नहीं लगा सकते, क्योंकि हम सर्किट में टोटल करंट मेजर करना है। अब जैसे करंट आएगा, क्यों नहीं लगा सकते, ये देखिए करंट जैसे इस बैटरी से फ्लो करेगा, करंट यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, I इज फ्लोइंग, अब यहाँ पे I आ गया। ठीक है, अब इसको दो रूट दिख रहा है, यानी कि ये दो, अब जैसे एक ट्रिब्यूटरी है, पानी है। ठीक है, पानी है, एक जा रहा है, अब दो हम इसके खाल बना देते हैं, ऐसे दो उसके नाले बना देते हैं, तो पानी क्या होगा, दोनों में डाइवर्ट हो जाएगा, दोनों में कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी उधर चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी हम दो नाले टाइप के अगर हम बना देते हैं, तो आई जो जाएगा, जो पानी जो जाएगा यहाँ पे, सपोज कर लीजिए वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ भाग इधर जाएगा, कुछ भाग इधर जाएगा।
यानी कि जो आई जा रहा है, कुछ भाग जब इधर चला जाएगा, कुछ भाग इधर चला जाएगा, तो हमको सर्किट में करंट मेजर करना है। तो हम करंट तो इस पोर्शन का मेजर कर रहे हैं, इस पोर्शन का मेजर ही कहाँ कर रहे हैं। इसीलिए करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में टोटल करंट को हम इसीलिए इसको सीरीज़ में लगाते हैं, ठीक है। तो ये हम कभी भी यहाँ पे एमीमीटर नहीं लगाएंगे अक्रॉस, हमेशा यहाँ अक्रॉस में ऑलवेज वोल्टमीटर रहेगा और एमीमीटर जो रहेगा सीरीज़ में रहेगा। वोल्टमीटर अक्रॉस में क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके अक्रॉस में हमको पीडी नापना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, इसीलिए। अब सीरीज़ में मान लीजिए हमने यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया, सपोज दैट मैंने यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया, तो वोल्टमीटर तो यहाँ का इसका नाप रहा है, इसका थोड़ी ना नाप रहा है। वोल्टमीटर किसका नापेगा, वोल्टमीटर तो इस एंड का नाप रहा है। भाई आपका ये कनेक्टेड है, इसका नाप रहा है, इस एंड आपका कनेक्टेड है तो यहाँ का नाप रहा है, ये इसका नाप रहा है, तो इसका थोड़ी ना नाप पा रहा है, इसका नाप नहीं रहा है, हमको तो इसका मेजरमेंट करना है। तो जब हमको इसका मेजरमेंट करना है, जिसका भी मेजरमेंट करना है उसके क्रॉस में लगेगा, ठीक है, उसके पैरेलल लगेगा, नॉट इन सीरीज, ठीक है। तो इसीलिए आपका वोल्टमीटर जो है वो इन पैरेलल है और ये आपका सीरीज में है। ठीक है, वोल्टमीटर जो रहेगा आपका पैरेलल में रहेगा, एमीमीटर इन सीरीज, ठीक है। अब इसकी पोजीशन हम ऐसे सच दैट कर देते हैं, एकदम मेजरमेंट कुछ कर रहा है, एकदम ऐसा इसका पोजीशन रखते हैं रियोस्टैट का, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस का, कुछ इसमें डिफ्लेक्शन है, ठीक है, कुछ वैल्यू मेजर कर रहा है, ठीक है। तो एक चार्ट बना लेते हैं, एक हम चार्ट बना लेते हैं जिसमें हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 एंड ऐसे हम रीडिंग्स लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम रीडिंग्स नोट करेंगे, यहाँ पे इसकी रीडिंग नोट करेंगे एम्पियर, ठीक है, इन मिली एम्पियर्स यहाँ पे रीडिंग नोट करेंगे। यहाँ पे एक वोल्टमीटर का इन वोल्ट्स इसमें रीडिंग नोट करेंगे। और तीसरे खाने में हम नोट करेंगे क्या, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर था ओम्स लॉ, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, वी बाई आई, ठीक है। तो वी बाई आई को हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। अब इसको हमने सर्टेन पोजीशन पे हमने फिक्स कर दिया सच दैट इसमें कोई डिफ्लेक्शन है, 0 0 नहीं है, ठीक है, सम डिफ्लेक्शन इज देयर। अब हम क्या करते हैं, हल्का से इसको वेरी करते हैं, ठीक है, वेरी कर देते हैं, यानी कि सपोज कर लेते हैं, कम कर देते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट कितना हो जाएगा, आर प्लस आर एच, यही होगा ना टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। आर ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज दो, तो क्या हो जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस का सम अप हो जाएगा, ठीक। तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, अब इसमें हम कम करते हैं तो ये वैल्यू भी कितना होगा, ये तो फिक्स है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कम आएगा। एक कंडीशन में जैसे हम आर एच को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, ये एकदम कम है, मान लीजिए एकदम कम है, तो इसकी वैल्यू कम है। थोड़ा सा इसमें वेरी कर देते हैं, इस थोड़ा सा वैल्यू और बढ़ा देते हैं, तो इसकी वैल्यू इसके मुकाबले में सपोज करते हैं ए, इसकी वैल्यू सम ए आता है, इसका वैल्यू सम बी वैल्यू आता है, ठीक है, ओम्स, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में ए ये कंडीशन आ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा है, बी थोड़ा सा ज़्यादा है, आर प्लस आर एच, तो इसके मुकाबले में आर एच और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सपोज कर देते हैं सी ओम आता है, वैल्यू सम सी ओम आता है, तो ये और थोड़ा सा इसके मुकाबले में ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, आर प्लस आर एच, ठीक है, सम वैल्यू डी ओम्स, तो यानी कि थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ गया, यानी कि ये कंडीशन आ जाएगी, यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें आया, उससे थोड़ा कम ये आया, उससे थोड़ा कम ये आया, उस एकदम लीस्ट ये वैल्यू आई, ठीक है। अब उसके हिसाब से हम क्या करेंगे,
उसके हिसाब से हम यहाँ पे ये सब रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ए बी सी डी ये जो ओम्स आया, इसके हिसाब से हम यहाँ पे और यहाँ पे डिफ्लेक्शंस रीडिंग्स नोट करेंगे। ठीक है, अब रीडिंग्स नोट करेंगे, रीडिंग्स जब हम नोट करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी, इसकी वैल्यू कुछ आएगी, इसकी वैल्यू इस कंडीशन में कुछ आएगी, इसकी कुछ आएगी, इस वाले कंडीशन में ये इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग कुछ आएगी, इस वाले कंडीशन में जब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट में, टोटल एंटायर सर्किट में, इसकी वैल्यू कुछ आएगी, इसकी वैल्यू कुछ आएगी, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो हम डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ रीडिंग्स नोट डाउन करेंगे। पहले कंडीशन में, इस कंडीशन के लिए यहाँ हमने वोल्ट मीटर का रीडिंग नोट कर लिया, यहाँ हमने एमीमीटर का रीडिंग नोट कर लिया। सेकंड कंडीशंस के लिए हमने यहाँ एमीमीटर की रीडिंग जो डिफ्लेक्शन आई नोट कर ली, वोल्ट मीटर की जो आई वो नोट कर ली। सी जब ये रेजिस्टेंस इन दी सर्किट टोटल एंटायर सर्किट में ये हो जाएगा इस कंडीशन के लिए, तब मैंने यहाँ पे इसकी रीडिंग नोट कर ली, सॉरी एमीमीटर की, वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर ली। सिमिलरली डी कंडीशन के लिए भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, तो जब हम एनालिसिस करेंगे, जो ये V बाई आई इसमें जो वैल्यू आएगा, इस कंडीशन में जो वैल्यू आएगा, थर्ड कंडीशन में जो वैल्यू आएगी, फोर्थ कंडीशन में जो वैल्यू आएगी, सब में लगभग सेम आएगा, हल्का सा वेरिएट करेगा डेसिमल प्लेसेस में, लेकिन सबका लगभग आपका सेम ही आएगा, इट इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट रहेगा। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप वेरीफाइज ओम्स लॉ। अब कैसे आपका सेम रहेगा, अब देखिए रेजिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, ठीक है, यही कर रहे हो ना यहाँ पे। नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सारे नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ये सब, क्योंकि आप इसको वेरी कर रहे हो तो इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू को फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, ये नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब सिंपली आप सर्किट में पाथ में रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो। अब जब बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन है, स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर है, तो क्या होगा, आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी स्पीड ब्रेकर में, स्पीड कम हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आई तो फ्लो करेगा, आई तो फ्लो करेगा, लेकिन आपका क्या होगा, आई इसमें से आपका, जैसे आपका आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई फ्लो का आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, करंट आपका कम हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो आपका यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, जब आपने आर आपका फिक्स है, आर इज द कांस्टेंट ओवर ही, इसकी वैरी हो रही है, आर जब आपका फिक्स है तो आई आपका जैसे ही कम हो गया, इस पाथ में आई आपका कम हो गया, तो ये नेचुरली ये आपको फिक्स रखने के लिए ये भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे रीडिंग कम आएगी। सिमिलरली आपने रेजिस्टेंस को कम कर दिया, रेजिस्टेंस कम है तो आई फ्लो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब आई ज़्यादा हो जाएगा तो आपका ये भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये आपका तो फिक्स है, दिस इज़ फिक्स ओवर हियर। इसके अक्रॉस में हम मेजरमेंट कर रहे हैं ना, इसके अक्रॉस में मेजरमेंट कर रहे हैं, ये नोट करिएगा, इसके अक्रॉस कर रहे हैं ना कि इसके अक्रॉस कर रहे हैं, इसके अक्रॉस मैंने वोल्ट मीटर लगाया है। ठीक है, तो जब आपका ये आर फिक्स है, आर आपका फिक्स है, जब आपका इसमें टोटल एंटायर सर्किट में आपका आई की वैल्यू फॉल हो जाएगी, क्योंकि हम इसको घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो नेट सर्किट में आई की वैल्यू आपकी फॉल होगी, उसके हिसाब से अप करेंगे, डाउन करेंगे, यही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आपका आई फॉल हो जाएगा, आई फॉल होगा तो इस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इट इज़ फिक्स ओवर हियर, इस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए ये भी आपका फॉल हो जाएगा। जब एंटायर सर्किट में करंट आपका बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा, इसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल में हम ये देखेंगे, लगभग ये V बाई आई जो आएगा, R इज़ V बाई आई, तो V बाई आई की वैल्यू जो आएगी, V बाई आई की जो वैल्यू आएगी वो लगभग सेम रहेगा, इट इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट, दिस वेरीफाई आपका ओम्स लॉ। ठीक है, सो अगर आपको डेरिवेशन या एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, टिल देन थैंक्स, और नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज़, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल का डेरिवेशन। ठीक है, टिल देन थैंक्स।